समाजवादी पार्टी के शिक्षक एमएलसी और नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि महाकुंभ में जिस प्रकार से पैसे का दुरुपयोग हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि महाकुंभ में सुविधाओं की जो बात की जा रही थी, वह कहीं भी दिखी नहीं और सुरक्षा मानकों की पूरी तरह अनदेखी की गई। इसके परिणामस्वरूप हुई दुर्घटनाओं पर भी उन्होंने चिंता जताई और कहा कि इस मामले की भी गहरी जांच होनी चाहिए। लाल बिहारी यादव ने आगे कहा, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुछ गाड़ियां महाकुंभ स्थल पर इस प्रकार खड़ी थीं कि उनका कोई पूछने वाला नहीं था, जो यह दर्शाता है कि इन गाड़ियों में कोई गलत काम हो सकता था। उन्होंने इसे पूरी व्यवस्था की पोल खोलने वाली घटना करार दिया और इसे अत्यंत निंदनीय बताए। यह बयान महाकुंभ में हुई घटनाओं और सुरक्षा चूक पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यादव ने इस मामले की जांच की मांग करते हुए कहा कि यह जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। भाई प्रधानमंत्री जी डुबकी लगावे, मुख्यमंत्री जी डुबकी लगावे, यह मटेरियल नहीं है। मटेरियल ये चीज़ है कि जो व्यवस्थाएं इन लोगों ने किया वो व्यवस्थाएं जो है इनकी पर्याप्त नहीं रही और जिसके कारण जो है इनकी व्यवस्था पर्याप्त न होने के कारण भगदड़ हुई और उस भगदड़ में तमाम लोगों की मृत्यु हुई। जो है दो दो बार जो है आगजनी हुई बड़े पैमाने पर, 300 जो है आशियाने जले। जो है तो दो दो बार की अग्निकांड होना बड़े पैमाने पर और बड़े पैमाने पर 3 जगह जो है भगदड़ होना जो है ये साबित करता है कि वहाँ शासन और प्रशासन की नाकामयाबी रही है और जिसकी वजह से जो है जनता को ही भुगतना पड़ा। समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से बराबर जो है बूथों पर मतदाताओं पर दबाव बन रहा है और लोगों को परेशान किया जा रहा है और सब इस समय पूरा संघर्ष वहाँ चल रहा है। इन परिस्थितियों में जब तक पूरा वोट नहीं पड़ जाता है तब तक कुछ कहना जो है हमें उचित नहीं प्रतीत होता है। लेकिन अब तक की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर समाजवादी पार्टी जो है सरवाइव कर रही है। देखिए, महाकुंभ में जो है इन लोगों ने पैसे का बहुत बड़ा खेल किया और पैसे को खर्च नहीं किया, व्यवस्थाएं वहाँ पर नहीं दी और लोगों को जो है बहुत दिक्कतें हुई। मैं तो समझ रहा हूँ कि जो कुंभ में चला गया दोबारा अपने जीवन में कुंभ में फिर नहीं जाने का प्रयास करेगा। ऐसा इन लोगों ने 15-15 किलोमीटर पैदल चलवा दिया। और दूसरा काम इन लोगों ने जो वहाँ पर 3 जगह भगदड़ हुई, सेक्टर नंबर 23 को केवल दिखा रहे हैं और कहीं का जो है भगदड़ के विषय में नहीं दिखा रहे। झूंसी में भी भगदड़ हुई, उसमें भी मौतें हुई हैं। मौतों को ये छिपा रहे हैं और छिपा करके अपनी नाकामी को जो है छिपाना चाहते हैं। जो वहाँ पर हजारों की से कम की मौतें नहीं हुई हैं। वहाँ पर तो प्रत्यक्षदर्शी लोग बताते हैं कि कुछ गाड़ियाँ ऐसी खड़ी हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है कि यह किसकी है, कई दिनों से खड़ी हैं। तो इससे साबित हो रहा है कि पूरा का पूरा परिवार ही जो है वो उसमें बिहार की गाड़ियां हैं, मध्य प्रदेश की गाड़ियां हैं, झारखंड की गाड़ियां हैं। वो लगता है कि पूरा का पूरा परिवार ही जो है वहाँ पर जो है उसको भगदड़ में जो है मृत्यु के घाट उतर गया, जिसकी वजह से जो है वहाँ गाड़ियों का एक भी आदमी उसमें से जिंदा होता तो कम से कम गाड़ियों की खोज खबर लेता, कहाँ ड्राइवर है, कहाँ। वो बता रहे हैं लोग कि गाड़ियाँ खड़ी हैं उसी तरह से और उसको कोई पूछने वाला नहीं है कई दिनों से कि कौन किसकी गाड़ियाँ हैं।